उठो देख के कंस शीश नाय पदवंद कर बैठाए पर संस सोआसन ऋषि नारद। बहुत समय के पश्चात आज आपका दर्शन हुआ है। अब अपना कुछ कुशल पूर्वक अपना वृतांत सुनाओ कि हमारे पास से आने के पश्चात तुमने क्या क्या कार्य करे हैं, जरा हम भी तो सुन पाएं। बहुत कुछ किया है गुरुदेव, मैंने बहुत परिवर्तन करने का प्रयास किया है, अभी भी प्रयासरत हूँ। सबसे पहले मैंने धार्मिक आयोजन को बंद किया, जब तक पूजा पाठ यज्ञ होम गौ सेवा ब्राह्मण सेवा सबको बंद करा दिया। इसके बाद मेरी जो चचेरी बहन थी देव की, उसका पाणी ग्रहण संस्कार बटेश्वर निवासी सूरसेन के पुत्र वसुदेव के साथ नियुक्त किया, विवाह किया। विवाह के पश्चात विदा करने के लिए चला। उसी समय देव वाणी हुई और कहा, जिस देव जी के विवाह में तू रंग इतना खुशहाल है, उसी देव जी का संलाल कंस तेरा काल है। मेरे हाथ में तलवार ली, देवकी को मारने के लिए तैयार हुआ। नीतिज्ञ वसुदेव ने हाथ पकड़ लिया और कहा, एक से लेकर के आज तक सारी संतान मारने के लिए आपको दूंगा, लेकिन आप देवकी का वध न करें। मैंने उन्हें बंदी बना लिया। इसी संभ्रम में पिताजी को भी कारागार भिजवा दिया। कुछ समय के पश्चात कथन के अनुसार वसुदेव पृथक पुत्र को लेकर के सभा में आए। लेकिन गुरुदेव, उस शिशु को देखते ही हृदय में एक वात्सल्य लहरी उठी और मैंने उसे छोड़ दिया। ये क्या किया कंस? तुमने उस शिशु को छोड़ दिया? तुमको अभी पता नहीं है कि देवताओं की वाणी गोल होती है। जाके भय तुम अति भय मानो, अथवा कौन सो तुम का जानो। तुम अपने हृदय में जिसके कारण भय कर रहे हो और वो किस स्थान पे आएगा कि ये तुम कैसे कह सकते हो? पहले जो वह प्रथम आयो होई, देव चरित्र जाने नहीं कोई। क्या पता अष्टम स्थान पे जन्म लेने वाला शिशु यदि पहले स्थान पे जन्म ले गया तो ये तुम जानते हो वो देवताओं की वाणी है, ये गोल होती है, इसको साधारण मनुष्य समझ नहीं पाते हैं। लेकिन गुरुदेव, आप तो सारी वाणियों को समझते हैं, जरा कृपा करें समझाएं। अष्टदल कमल बनवाओ। अष्टदल कमल अंगुलियों के द्वारा, 8 उंगलियों के द्वारा अष्टदल कमल बनवा करके, ये अष्टदल कमल, इसकी 8 पंखुड़ियां। अब युवराज, अब जहाँ से एक आरंभ में एक गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 और ये जहाँ 8 आया है वहाँ से एक करके गिनो, प्रथम करो। अच्छा, उससे पहला अंक दिया है। 1 2 3 4 5 6 7। गुरुदेव, 8 लकीर खींच दिखराई, गिनती में सब 8 आई। आपके कहने का अभिप्राय है ये चक्र आकार है, इसमें कोई भी पहला हो सकता है और कोई भी आत्मा। हाँ, कोई भी पहला हो सकता है और कोई भी अष्टम हो सकता है। ये देववाणी है, इसमें चलावी में मत आओ, कुछ अपनी ही बुद्धि का प्रयोग करो। बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। आज तो आपने मुझे एक बहुत बड़ी भूल से बचा लिया। नहीं, मुझे जाने तुम, मेरा समय मैं 2.5 घड़ी से अधिक रुक नहीं सकता हूँ। मुझे भी तो साथ लगा हुआ है, इसलिए नारायण भज नारायण भज।